अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे FSC पार्ट 1, जिसे इंटरमीडिएट पार्ट 1 भी कहते हैं, और इसका सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का आज जो हम टॉपिक करने लगे हैं, आज का हमारा टॉपिक है मोलर वॉल्यूम। एक्चुअली में इस टॉपिक को ज़्यादातर निगलेक्ट किया जाता है, ज़्यादा स्टूडेंट्स इसको अच्छे से नहीं कर पाते। उसकी वजह यह है क्योंकि उनकी बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो ये टॉपिक जो है वो बिल्कुल लिंक्ड है आपके मोल के, यानी कि कंसेप्ट ऑफ मोल के टॉपिक से। सो स्टूडेंट्स, वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इंशाल्लाह आपके सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसमें से क्लियर हो जाएंगे। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर से जो चीज़ें आएंगी वो आपको डेफिनेशन आएगी, इसकी रिप्रेजेंटेशन आएगी, इसकी वैल्यू आ सकती है, आपको इसकी एग्जांपल्स प्लस फार्मूला आ सकता है। और एक टॉपिक, इस टॉपिक में एक MCQs भी है बहुत इंपॉर्टेंट, वो लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपसे शेयर करूंगा। वो भी बहुत दफ़ा आपके पास पेपर में आया हुआ है। सो स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ उनका बेनिफिट हो और इस YouTube चैनल के थ्रू आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर सकें। क्योंकि उसकी वजह यह है, हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ प्लस उनके सोल्यूशन भी बताएंगे। सो स्टूडेंट्स, मोलर वॉल्यूम आपका टॉपिक है। ये टॉपिक आपका जो बनता है वो बनता है 1.5.2। इससे पीछे आपने मोल किया हुआ है, एवोगैड्रो नंबर भी आपने किया हुआ है। तो मोलर वॉल्यूम को समझने से पहले आपको छोटी सी चीज मोल में अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, वो है मोलर मैस। आप स्टूडेंट्स को ये बताया था कि मोल के कंसेप्ट को जब समझाने से पहले आपको सब्सटेंस के बारे में कुछ अंडरस्टैंड करवाया था। सब्सटेंस क्या है? सब्सटेंस में चार चीजें इंक्लूड हैं। एक आपका एटम, मॉलिक्यूल, आयोनिक कंपाउंड जिसे फार्मूला यूनिट भी कह सकते हैं, और आयन। ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह मोलर मैस, जो मैस है उसमें भी चार चीजें इंक्लूड थी। एटम के मैस को हम कहते थे एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूल के मैस को कहते थे मॉलिक्यूलर मैस, फार्मूला यूनिट या आयनिक कंपाउंड के मैस को कहते थे फार्मूला मैस, और आयन के मैस को कहते थे आयनिक मैस। तो इस सब को हम मोलर मैस का नाम देते थे। तो मोलर मैस में क्या चीजें इंक्लूड थी आपके? मोलर मैस में आपका था नंबर 1 एटॉमिक मैस, नंबर 2 मोलिक्यूलर मैस, नंबर 3 और मोला मैस, और नंबर 4 आपके पास था आयनिक मैस। तो अगर स्टूडेंट्स इस चीज को ध्यान से समझिएगा, इन तमाम को हम मोलर मैस क्यों कहते थे? यानी कि जब हम फार्मूले के नीचे लिखते थे, हमने किसी भी, फर्ज करो मैंने ना एटम के 1 मोल निकालने, मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम निकालने हैं, तो मैं ऊपर क्या रखता था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम इज इक्वल टू मैस ऑफ एटम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मैस। तो एटॉमिक मैस की जगह आप स्टूडेंट्स ने अपने नोट्स में या कॉलेज में या जिस सर से आप पढ़ते हैं वहां पे सर ने ये बताया होगा कि बटा एटॉमिक मैस के नीचे आप मोलर मैस भी लिख सकते हो। तो इससे ये आप आइडेंटिफाई कर लो कि एटॉमिक मैस की जगह आप वर्ड मोलर मैस भी यूज कर सकते हो। यानी कि एक मोल में जितने एटॉमिक मास होता है वो मोलर मैस कहलाता है। ठीक है। एक मोल के अंदर जितना मॉलिक्यूलर मैस होता है उसको मोलर मैस भी कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर मैस भी कह सकते हैं। एक मोल के अंदर जितना फार्मूला मैस होता है उसको मोलर मैस कहते हैं। ठीक है। एक मोल के अंदर जितना आयोनिक मैस होता है उसको मोलर मैस ऑफ आयोनिक आयंस कहते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो आपने यहां से क्या आइडेंटिफाई किया कि मोलर मैस क्या है? मोलर मैस एक मोल के अंदर पाया जाने वाला मैस है। मोलर मैस किसे कहेंगे? एक मोल के अंदर पाया जाने वाला मैस, वो चाहे मैस इन टर्म ऑफ एटॉमिक मैस हो, चाहे वो मॉलिक्यूलर मैस हो, चाहे वो आपका फॉर्मूला मैस हो, चाहे वो आपका आयनिक मैस हो। तो आप इन सब को मोलर मैस ही कहोगे, क्योंकि वो एक मोल के अंदर पाया जा रहा है। वो एक मोल एटम का भी हो सकता है, वो एक मोल मॉलिक्यूल का भी हो सकता है, वो एक मोल आयनिक कंपाउंड फार्मूला यूनिट या आयनिक कंपाउंड का भी हो सकता है, वो एक मोल आपका आयन का भी हो सकता है। तो ये था आपका मोल का छोटा सा कंसेप्ट। अब हम यहां से ही लिंक करेंगे मोलर वॉल्यूम की तरफ कि मोलर वॉल्यूम आपका क्या है। देखें स्टूडेंट्स, पहले मैं मोलर वॉल्यूम की आपसे डेफिनेशन शेयर करता हूं, फिर उस डेफिनेशन को आपसे मैं समझाता हूं आपको। देखो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन आपके मोलर वॉल्यूम की ये बनती है कि a volume occupy
अब वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय 1 मोल ऑफ गैस at STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। मोलर वॉल्यूम क्या है? एक मोल जितनी जगह घेरता है, एक मोल जितनी जगह घेरता है उस जगह घेरने को हम उसका मोलर वॉल्यूम कहते हैं। एक मोल जितनी जगह घेरता है, मैं मिसाल के तौर पे कहता हूं मेरे पास एक मोल है, उसकी जगह ये व्हाइट बोर्ड यहां से लेकर यहां तक है, तो इसका मतलब है ये उसका क्या कहलाएगा? इतना वॉल्यूम कहलाएगा। आप बोतल पीते हो तो बोतल, फर्ज करो आप लीटर की बोतल लेके आते हो, पेप्सी की, कोक की, किसी भी चीज की, तो आपका वो 1 लीटर वो क्या कहलाता है कि भाई इसमें 1 लीटर तक आपके इसमें बोतल मौजूद है। वो 1 लीटर आपका क्या है? वो वॉल्यूम कहलाता है उसका। तो अगर आप यही 1.5 लीटर की बोतल लो तो वो आपका एक से ज्यादा वॉल्यूम होता है, उसमें जो सब्सटेंस इंक्लूड होता है वो एक से ज्यादा ज्यादा होता है। ऐसा ही है। तो वॉल्यूम किसको कहते हैं? फर्ज करो ऐसे ही ले लो कि मेरे पास एक बड़ा कप है चाय का, या छोटा सा कप है चाय का, तो जो बड़ा कप है उसमें चाय ज्यादा होगी, जो छोटा कप है उसमें चाय कम होगी। ऐसा ही है ना। तो आप कहां से आइडेंटिफाई करते हो? उसका वॉल्यूम देख के आइडेंटिफाई करते हो। क्या पता आपके पास एक छोटा कप हो लेकिन वो साइज में छोटा हो लेकिन चौड़ाई में बड़ा हो, लेकिन उसमें जो चीज है वो बड़े कप से भी ज्यादा लिक्विड उसमें पाया जाता है। तो मोलर वॉल्यूम क्या होता है कि आपका जो सब्सटेंस है वो कितनी जगह घेर है, वो कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है। बात को समझ रहे हैं? तो आपका वो, मैंने सब्सटेंस जो लिखा वो मैंने गैस लिखा, यानी कि 1 मोल जो है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, और सब्सटेंस कौन सा? गैस है। 1 मोल ऑफ गैस, गैस का 1 मोल जितनी जगह घेरेगा उसको आप मोलर वॉल्यूम कहोगे। ठीक है ना? गैस का 1 मोल अब कहोगे। अब यहाँ पे एक बात अपने माइंड में आइडेंटिफाई करना और अंडरस्टैंड भी करना बात को। हमेशा जो 1 मोल आपने लेना है वो हमेशा आपने गैस का लेना है। मोलर वॉल्यूम हमेशा निकलते ही गैस का है। कभी भी आप सॉलिड और लिक्विड का मोलर वॉल्यूम नहीं निकाल सकते। बात को समझे हो? यानी कि आप ये मोलर मैस है मेरे पास, अगर मैंने मोलर मैस से मोलर वॉल्यूम निकालना है तो याद रखना, नाम है किसी भी सॉलिड का, चाहे वो सॉलिड एटम में पाया जाता है, चाहे वो मॉलिक्यूल में सॉलिड पाया जाता है, आयनिक कंपाउंड में पाया जाता है, या आयन में पाया जाता है, मैं हमेशा सॉलिड और लिक्विड का मोलर वॉल्यूम नहीं निकाल सकता। मैं हमेशा मोलर वॉल्यूम गैस का निकालूंगा। पहले उस गैस के मोल बना लूंगा, 1 मोल बना लूंगा, फिर उस 1 मोल से या जितने भी मोल्स उस गैस के आएंगे उससे मैं उस गैस का क्या निकाल सकता हूं? मोलर वॉल्यूम निकाल सकता हूं कि इस गैस के मॉलिक्यूल ने एक्चुअल में कितनी चीज को घेरा है, कितनी जगह ऑक्यूपाई किया, कितनी स्पेस को इसने कंज्यूम किया। बात को समझ गए हो? अब एमडी कैड में जब स्टूडेंट्स जाते हैं तो वहां पे यही एमसीक्यूज, वो 2 एमसीक्यूज यहां से भी पूछता है और आपके पास पेपर में भी अक्सर आते हैं। वो कहते हैं कि जो मोलर वॉल्यूम है वो किस सब्सटेंस का निकाला जाता है। तो आपने यहाँ पे एक चीज देखनी है, नोट, मैं यहाँ पे नोट लिख देता हूं। नोट नंबर 1 नोट है, मोलर मोलर वॉल्यूम ओनली फाइंड इन टर्म ऑफ गैस। सिर्फ गैस का सब्सटेंस हो, आपके पास सब्सटेंस गैस की शेप में हो, सिर्फ उसका आप मोलर वॉल्यूम निकाल सकते हो, लिक्विड और सॉलिड का नहीं निकाल सकते। और सेकंड चीज सुनिएगा, ये गैस जो आपके पास होनी चाहिए ये आइडियल गैस होनी चाहिए। आइडियल गैस से क्या मुराद होता है कि ऐसी गैस जिसके ऊपर एवोगैड्रोस लॉ अप्लाई हो रहा हो, जिसके ऊपर चार्ल्स लॉ अप्लाई हो रहा हो, जिसके ऊपर डाल्टन्स लॉ अप्लाई हो रहा हो, और इस तरह के जो लॉ हैं ये आप 3rd चैप्टर में पढ़ोगे। वो तमाम लॉ जिस गैस के ऊपर अप्लाई हो, या वो गैस जो उन तमाम लॉ पर एप्लीकेबल हो, वो तमाम लॉ को पूरा करती हो, वो गैस आपकी आइडियल गैस कहलाती है। और ये भी एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोलर वॉल्यूम में जो गैस यूज की जाती है वो कौन सी गैस यूज की जाती है। तो आप लिखोगे गैस शुड बी आइडियल। ओके स्टूडेंट्स,
अब ये आपने डेफिनेशन पढ़ ली, प्लस मैंने दो एमसीक्यूज आपको, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको एनटीएस टेस्ट, एमडी कैड के टेस्ट में अगर स्टूडेंट्स जाए, या आपके पास पेपर में जितने भी टेस्ट होते हैं या उसमें एमसीक्यूज आता है, वो ये एमसीक्यूज दो बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है। अब इसके बाद हम इसकी करते हैं रिप्रेजेंटेशन। जैसे एवोगैड्रो नंबर की रिप्रेजेंटेशन आपको करवाई थी ना, एवोगैड्रो नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको एन बड़ा और ए छोटा साइड पे लिखा जाता है। इसी तरह इसकी मोलर वॉल्यूम की रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोलर वॉल्यूम। अब मोलर वॉल्यूम की रिप्रेजेंटेशन क्या है, रिप्रेजेंटेशन इसको कैसे, मोलर वॉल्यूम है, इसको ऐसे वी डालकर किनारे पे छोटा सा एम, ठीक है, तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन आती है। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, जैसे एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू थी 6.022 क्रॉस 10 की पावर 23, इस तरह मोलर वॉल्यूम की भी एक वैल्यू होती है, वो वैल्यू आपके पास कहलाती है 22.414 डेसीमीटर क्यूब, ये ऊपर पावर 3 को कहते हैं क्यूब। और ये भी आपके पास एमसीक्यूज और लास्ट पेपर्स में, पास 15 पेपर्स को आप डिस्कस करें ना, तो ये एमसीक्यूज बहुत दफा आपके पास आया है कि मोलर वॉल्यूम का जो वैल्यू है वो कितनी है, तो ये वैल्यू डेसीमीटर क्यूब में भी आपको पूछता है, और सम टाइम ये आपको ऐसे कहता है कि मोलर वॉल्यूम की वैल्यू जो है वो सेंटीमीटर में बताओ, तो वो क्या है 22.414 सेंटीमीटर क्यूब। और मीटर क्यूब में अगर आपको पूछे तो आपने लिखना है 0.022414 मीटर क्यूब। और ये 0.22 कैसे आता है, जब हम सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में साइंटिफिक नोटेशन को यूज करते हैं, वो भी टॉपिक आपको समझाया हुआ है। ये स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ये भी है, लेकिन लास्ट में, वीडियो के लास्ट में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वो भी आपसे शेयर करना है। तो ये आपकी रिप्रेजेंटेशन होगी, वैल्यू होगी किसकी, मोलर वॉल्यूम की। अब हम एग्जांपल्स शेयर करते हैं आपसे, देखो एग्जांपल मोलर वॉल्यूम की क्या है। एक बात याद रखो, मोलर वॉल्यूम की एग्जांपल लेनी है तो आपने जब भी एग्जांपल लेनी है स्टूडेंट्स, आपके पास गैस मौजूद होनी चाहिए। आप कभी भी सॉलिड की एग्जांपल नहीं ले सकते, कभी भी आप लिक्विड की एग्जांपल नहीं ले सकते, ठीक है ना स्टूडेंट्स। जैसे मिसाल के तौर पर आप कह दो Na सोडियम, तो सोडियम को आप कहो कि भाई इसका मोलर वॉल्यूम क्या होता है, वो भी 22.414 डेसीमीटर क्यूब होता है, तो वो गलत है स्टूडेंट्स, वो गलत है, बात को समझ रहे हैं, वो गलत है। कभी भी मोलर वॉल्यूम सॉलिड और लिक्विड का नहीं होता। तो इसकी एग्जांपल से मैं आपसे शेयर करता हूं। ये देखिए एग्जांपल नंबर 1 आपसे क्या होगी, हाइड्रोजन, खाली H लेना, तो H का खाली एक मॉलिक्यूल हो तो वो आपके पास एटम होता है, एलिमेंट में एटम होता है वो। लेकिन अगर हाइड्रोजन की आपने गैस बनानी हो तो H2, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के जब दो एटम आपस में मिक्सअप हो जाते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं केमिकली रिएक्शन के तौर पर, तो वो आपके पास हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो H2, एक H में कितना उसका मैस होता है, एटॉमिक मैस 1, और दो H हो तो उसका एटॉमिक मैस कितना होगा, 2 होगा। तो मैं कहता हूं 2 ग्राम H2 इज इक्वल टू 1 मोल, ये 1 मोल के बराबर होती है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको चीज को प्रूव, 1 मोल ऑफ H2 ये बराबर होती है, इसमें कितने एवोगैड्रो नंबर्स होते हैं, वो होते हैं 6.022 क्रॉस 10 की पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिख सकते हैं, पार्टिकल्स। और ये बराबर होता है, इसका मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ये नहीं स्टूडेंट्स, अब 1 मोल के कैसे बराबर होता है, जब वो आप हाइड्रोजन का 2 है, 2 ग्राम आपने हाइड्रोजन ली, तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो भी 2 है, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1 आएगा आंसर, तो 1 मोल। अब ये भी मैंने बार बार आपको कह रहा हूं कि आपने गैस का हमेशा मोलर वॉल्यूम लेना है। यहाँ पे अगर हाइड्रोजन आप लगते 1 ग्राम हाइड्रोजन रखते तो उसको इक्वल टू कर देते कि 1 मोल, वो आपका गलत एग्जांपल काउंट होगी। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की बात कर लें तो ऑक्सीजन, खाली ऑक्सीजन का एक एटम हो तो वो एटम कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है। लेकिन यहाँ पे आप ऑक्सीजन O2 बना दो तो वो आपकी ऑक्सीजन गैस बन जाती है। तो अब देखो ऑक्सीजन आपके पास क्या O2, चले इसको O2, O1 में कितने होते हैं 16 एटॉमिक मास, तो O2 में कितना होगा 32, 16 प्लस 16 32। अब देखो 32 ग्राम ऑफ O2 इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ O2 इज इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब एवोगैड्रो नंबर होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। ये मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है एवोगैड्रो नंबर, इसको काइंडली देखिएगा, बहुत इजी वे में आपको बताया, इज इक्वल टू 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ओके स्टूडेंट्स,
एक और आपके पास एग्जांपल शेयर करूंगा, लेकिन आपको ने बार बार अपने जेहन में रखना है कि एग्जांपल आपने हमेशा गैस में लेनी है। मोलर वॉल्यूम हमेशा किसका होगा? गैस का होगा। तो यहां पे लिख लेते हैं एक CH4, मथीन गैस है आपके पास CH4। CH4 ये आपके पास कितना आएगा? CH4 आपके पास 16 आएगा। C12 और H4 है तो 12 में 4 जमा करेंगे 16 आपके पास आएगा। 16 ग्राम ऑफ CH4 इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ CH4 इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर इसमें कितना हुआ? 0.6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू 2.414 डेसीमीटर क्यूब। ये आपके पास इसमें कितना है? डेसीमीटर क्यूब में इसका मोलर वॉल्यूम है। ये आपसे एग्जांपल शेयर कर दी। पेपर में आपको डेफिनेशन पूछे, उसमें आपने एक दो एग्जांपल ऐड करके प्लस उसका फार्मूला ऐड कर देना है। अब हम फार्मूले की तरफ मूव ऑन करते हैं, लेकिन फार्मूले से पहले मैं आपको ये डेसीमीटर क्यूब समझाना चाहता हूँ कि इसका क्या मतलब है। अक्सर स्टूडेंट्स को यही नहीं पता चलता। अब ये डेसीमीटर क्यूब क्या है? मतलब अगर मेरे पास एक गैस हो ना, फॉर एग्जांपल मेरे पास हाइड्रोजन गैस है, तो उसका जो एक मोल होगा ना वो मेरे पास 22.414 डेसीमीटर क्यूब होगा। अब डेसीमीटर क्यूब, एक डेसीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है? मतलब आपके पास अगर 1 लीटर बोतल है ना, अब 1 लीटर बोतल आपके पास है, उसमें 1 लीटर में जितना वॉल्यूम है ना वो 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर है। 1 लीटर जो है वो 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। इसका मतलब अगर आपके पास 22 लीटर चीज हो ना, 22 लीटर कोई भी गैस हो, तो उसका जो वॉल्यूम बनता है ना वो वॉल्यूम बनता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहां पे मैं ये चीज लिख देता हूँ, ये चीज आपको आनी चाहिए क्योंकि ये अक्सर बच्चों को नहीं पता चलता। 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर के बराबर ये होती है ये चीज। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 लीटर जो आपकी बोतल हो, चाहे वो आप लीटर जिस मर्जी चीज में मेजर कर लें। अब यहां से आपको फार्मूला इसका एक्सप्लेन करते हैं, फार्मूले की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका फार्मूला क्या होता है? मोलर वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? अब देखो इसका फॉर्मूला, फॉर्मूला फॉर्मूला इसका होगा नंबर ऑफ मोल, इसको आप खाली मोल भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम इसके नीचे आप बटा Vm भी लिख सकते हैं, और Vm ना लिखना चाहें, मोलर वॉल्यूम ना लिखना चाहें, तो आप यहाँ पे उसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं जो क्या 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप ऐसे किसी भी गैस का अगर अगर आपने मोल, नंबर ऑफ मोल निकालने हैं किसी भी गैस के, एक मोल के अंदर मौजूद आपने निकालना है उसका मोलर वॉल्यूम कितना है, तो स्टूडेंट्स उसका ये फार्मूला आपके पास मौजूद होगा। तो डेफिनेशन आ जाए, फार्मूला लाजमी लिखना है, प्लस एक आधी एग्जांपल दें, आपकी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। कुछ स्टूडेंट्स डेफिनेशन में डेफिनेशन पुट करते हैं और उसमें आपको कभी भी वो फुल बटा फुल मार्क्स नहीं देगा। अब इसके बाद डेफिनेशन के बाद एक चीज मैंने आपसे डिस्कस की थी कि वीडियो के एंड पे आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। वो क्या कहता है, अब ये ध्यान से समझिएगा। वो कहता है कि मेरे पास ना दो मॉलिक्यूल हो ना गैस के, किसी भी गैस के, चाहे वो हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, मीथेन गैस है, कोई भी गैस है, उसके दरमियान में जो स्पेस होती है ना, जो फासला होता है, वो 300 गुना फासला होता है उसके डायामीटर से। इस चीज को ऐसे समझिए, मिसाल के तौर पर ना ये देखो स्टूडेंट्स, मेरे पास ना एक हाइड्रोजन गैस है, इसका ये एक मालिक्यूल यहां से लेकर यहां तक जो फासला होगा इसको हम डायमीटर कहेंगे। ठीक है ना, ये हमारा डायमीटर होता है। ये जब एटम का मैंने आपको टॉपिक समझाया था ना, तो मैंने आपको बताया था कि डायमीटर किसे कहते हैं। अब इसके दरमियान में फर्ज करो ये इतना है दूसरा मालिक्यूल इसका हाइड्रोजन का, अब इन दोनों के दरमियान में ये जो फासला है ना, ये फासला 300 गुना ज्यादा है, 300 टाइम ज्यादा है इसके डेसीमीटर का। यानी कि डेसीमीटर को अगर 300 टाइम हम बढ़ा दें ना, किसी भी गैस, किसी भी हाइड्रोजन गैस या ऑक्सीजन, किसी भी गैस के मॉलिक्यूल को 300 टाइम बढ़ा दें, तो वो 300 टाइम बढ़ाने से उस गैस का एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान में जो फासला होता है, जो डिस्टेंस होता है ना, वो 300 टाइम्स होता है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको ऐसे समझ लो स्टूडेंट्स, जैसे देखो जैसे मैं फर्ज करो एक मॉलिक्यूल हूं, किसी भी गैस का मैं एक मॉलिक्यूल हूं और एक मॉलिक्यूल वो दूर कहीं है, तो मेरे और उसके दरमियान में जो फासला होगा ना वो 300 गुना ज्यादा होगा। 300 गुना आप ऐसे कर लो कि वो आपका 100 मीटर बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो आप इसको कैसे एमसीक्यूज कैसे आपको पेपर में वो पूछता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं एमसीक्यू। अब एमसीक्यू क्या पूछता है, वो कहता है द डिस्टेंस बिटवीन टू गैस मॉलिक्यूल्स, चले टू मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, टू molecule of gas is 300 टाइम ग्रेटर, ज्यादा मतलब ग्रेटर, ग्रेटर अब ये साइन होता है ग्रेटर का, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ग्रेटर देन इट्स डायामीटर, डायामीटर, ठीक है। अब ये आपको बता दिया एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट, ये अक्सर और बेशतर ये ज्यादा से ज्यादा दफा उसने पूछा है। अब यहां से एक चीज सुनिएगा, फर्ज करें मैं ना एक बॉक्स में ना, यहाँ पे मैंने एक बॉक्स इतना लिया, इसमें मैंने हाइड्रोजन गैस का एक एटम मॉलिक्यूल रखा, यहां से ये इतना फासला है, फिर मैंने उतने ही साइज का एक और बॉक्स लिया, उसमें फिर उसका दूसरा मॉलिक्यूल रखा। अब फर्ज करो ये मेरे पास जो मॉलिक्यूल है ना, मेरे पास यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है वो छोटे छोटे इतने साइज के, मेरे पास 5 मॉलिक्यूल थे हाइड्रोजन के, और यहाँ पे बड़े बड़े साइज के मेरे पास बड़े बड़े साइज के 5 मॉलिक्यूल थे। अब वो आपसे ये कहता है कि इस दोनों बॉक्स का वॉल्यूम सेम है, जब इसमें इस दोनों का बॉक्सेस का जो साइज है, अंदरूनी साइज है वो सेम है बिल्कुल, अंदरूनी साइज को हम वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो वॉल्यूम साइज बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन दोनों बॉक्सेस में आएंगे वो सिर्फ 3 आएंगे, 3 इधर और 3 ही इधर। कहता है उसकी वजह क्या है, हालांकि यहाँ पे तो बॉक्स साइज में सेम है, लेकिन 5 के 5 आ जाने चाहिए थे, या 4 मॉलिक्यूल आ जाने चाहिए थे हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन गैस के। क्यों? क्योंकि वो छोटे थे साइज में, यहाँ पे वो बड़े थे, क्या पता वो 3 ना आते, 2 आ जाते। तो वो क्यों, वो कहता है ये ऐसे है, ये आएंगे 3 के 3। वो कहता है क्यों, कहता है ये ऐसे है कि जैसे फर्ज करो मैं हूं, अब मेरा साइज अगर तो एक मैं हूं फर्ज करो मॉलिक्यूल, एक और मॉलिक्यूल है, अगर तो वो मॉलिक्यूल मेरे पास है ना, तो तीसरा बंदा जो हमें कंपैरिजन करेगा ना, वो देख लेगा कि भाई इसकी हाइट कितनी है और इस साथ वाले की हाइट कितनी है, मैस वो वेट वूट और मतलब वो बॉडी साइज से पता चला लेगा कि भाई इन दोनों में आपस में फर्क है। लेकिन अगर वही शख्स मैं यहाँ पे खड़ा हूं और वही शख्स मेरे से 300 गुना ज्यादा, या मेरे 100 मीटर तक फासले तक मेरे पास वो साइड पे खड़ा है, 100 मीटर के फासले पर ना वो खड़ा हुआ है, अब दूर से कोई बंदा मुझे देखेगा ना, हम दोनों को कंपैरिजन करेगा, तो उसको दूर से यही लगेगा कि इन दोनों का जो साइज है, इन दोनों की जो मतलब बॉडी शेप है या जो भी हाइट वगैरह वो बिल्कुल सेम है, क्योंकि मेरा और उसके दरमियान में जो फासला है ना वो बहुत ज्यादा फासला है। जब एक चीज बहुत ज्यादा फासले पर होती है ना, तो स्टूडेंट्स वो बिल्कुल कंपैरिजन करें तो वो सेम ही दिखाई देती है। इस वजह से हाइड्रोजन का इस बॉक्स में भी 3 ही एटम मॉलिक्यूल गैस के होंगे और उस बॉक्स में भी 3 ही गैस के मॉलिक्यूल आएंगे, क्योंकि इन दोनों के दरमियान साइज बहुत ज्यादा, डिस्टेंस 300 टाइम है उसके डायामीटर से। सो स्टूडेंट्स ये आपका एक फुल फ्लेज एक टॉपिक था, टॉपिक बहुत इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।